नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से। जी हाँ, हम आ पहुँचे हैं भारतगढ़ दुर्ग पर, राजा मर्दन सिंह के किले पर। यहाँ पर भारतगढ़ महोत्सव का आयोजन 144वीं पुण्यतिथि। मथुरा की जेल में ब्रिटिश हुकूमत की कड़ी यातनाओं के बीच राजा मर्दन सिंह ने 22 जुलाई 1879 में आखिरी सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह अमर शहीद हो गए थे। हालांकि सिंह भले ना हो, पर आज उनके द्वारा बनाई हुई ये अमर प्राचीर आप देख रहे हैं। और भारतगढ़ महोत्सव आज तालबेहट के इतिहास में पहली बार राजा मर्दन सिंह का बलिदान दिवस इतने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अभी तक तो जिस तरह से मनाया जाता था वो सभी ने देखा, लेकिन आज जो बनाया जा रहा है इसकी गूंज पूरे बुंदेलखंड में सुनाई दे रही है। ललितपुर जनपद से ये पूरी, हालांकि अगर महारानी झांसी की रानी की बात करें तो महारानी झांसी का महोत्सव तो मनाया जाता रहा है, पर भारतगढ़ दुर्ग महोत्सव और इस तरह से ये बोर्ड बना है संरक्षित स्मारिका, लेकिन प्रशासन ने इसको ज़रा साफ करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत थी। जिस तरह से लाखों रुपया इस महोत्सव में खर्च किए हैं, ये बोर्ड हम जिसे कहेंगे दिखाइए। इस बोर्ड में अभी भी वो निशान दिख रहे हैं, शायद इसको और बेहतर बना सकते थे। यह बोर्ड लगा हुआ है और इसको भी हम दिखाते हैं। और भारतगढ़ दुर्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर कि भारतगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है। और एक गेट पर हम इंटर कर रहे हैं। बच्चों के साथ, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। और ये पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये किला का है ये गेट। ये देखिए, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे ये प्रशासन ने यहाँ मौजूद कर दिया है। तालबेहट का किला, तालबेहट के किले की नींव राजा राम साय ने रखी थी एवं 1618 से ईस्वी में बार तथा चंदेली के दूसरे नरेश राजा भरत साय ने इस किले का निर्माण कराया था। जो बात हमने गेट पर कही थी वो यहाँ पर मिल गई। किसी समय वैभव का प्रतीक रहे इस किले में राजभवन व अन्य छोटे मोटे भवनों का अवशेष बचे हैं। यह किला मराठा दुर्ग स्थापना लौकिक स्थापत्य एक अग्रणी उदाहरण है। तो इस किले के बारे में ये लिखा हुआ है। और 1857 के प्रथम स्वाधीनता के संग्राम के दौरान इस किले के शासक राजा मर्दन सिंह ने जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया हुआ था। तो 1857 की क्रांति की अलख हमारे राजा मर्दन सिंह ने जगाई थी और झांसी की रानी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था। और राजा मर्दन सिंह के बारे में जो इतिहास है, आज हमें गर्व महसूस होता है कि ये किला, ये तालबेहट की पहचान राजा मर्दन सिंह से है। और ये जो प्रशासन ने काम किया है ये वाकई में कि राजा मर्दन सिंह के बारे में और इस किले के बारे में ऊपर हिंदी में बताया हुआ है, नीचे इंग्लिश में बताया हुआ है। ये एक वाकई में प्रशासन की ऐतिहासिक पहल है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक ये जानेगा कि इस किले का निर्माण कब हुआ था और 1857 की क्रांति क्या है। इस बारे में आज यहाँ आने वाले हर उस शख्स को जानने की ज़रूरत है। यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद होना एक अलग बात है, पर इस बोर्ड को पढ़ना एक अलग बात है। यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूदगी इस बोर्ड के पढ़ने पर ही उसकी अहमियत सिद्ध होगी। यहाँ आना देख कर चले जाना अलग बात है, पर यहाँ से कुछ लेकर जाना, ये बोर्ड बहुत कुछ कह रहा है। चलिए हमें जी अंदर चलिए। कलेसरा कला ज्ञान सिंह यादव जी, कहाँ आए थे आज हम? आज हम महाराजा मर्दन सिंह के किले ग्राउंड में आए हैं। यहाँ देख के बड़ा अच्छा लगा है। बड़ा अच्छा लगा। भारतगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है तो बड़ा अच्छा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए, नमस्कार। चलिए, ये वो कार्यक्रम इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा है और आप खुद देख सकते हैं स्टॉल। यहाँ बच्चों ने इससे पहले शुभारंभ हुआ था और पूरे बता दें कि यहाँ पर शुभारंभ हुआ था और बच्चों ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया था, सलामी दी थी। और इस तरह से ये देखिए स्टॉलें लगी हुई हैं हर विभाग के द्वारा। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ यहाँ पर जन जन तक पहुँचाना, ये स्वास्थ्य विभाग की लगी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कैसे यहाँ पर कोई ज़रूरत महसूस होती है या किसी को ऐसा महसूस होता है कि किसी की कोई तबीयत
अगर अचानक बिगड़ती है तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने खोला हुआ है, छाप रहे हैं, अच्छा मसाला मिल रहा है। चलिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई अचानक कोई मरीज आ जाता है तो आप कुछ कर सकती हैं कि ये ऐसे ही लगाए हैं? बताइए, बताइए, कुछ कर सकती हैं? ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाई हुई है। अगर कोई आता है कि हमारा जी घबरा रहा है, हमें उल्टी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? बताइए। ORS का लिया है घोल, तो वो हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे। वीकनेस के लिए ग्लूकोज है, और सिंपल जो अभी यहाँ प्राथमिक केयर के लिए है, ये पूरा हॉस्पिटल तो यहाँ नहीं आ सकता, तो ये पैरासीटामोल और आई ड्रॉप वगैरह भी सब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्राथमिक उपचार की वाकई में तालबेट CSC के द्वारा लगाया हुआ है, ये वाकई में मदद के लिए है। ये क्या लगा हुआ है कुछ बताएंगे आप लोग? समूह से है सर। समूह से क्या बनाए हैं? जो सर जी हमारा पेंटी प्रेस का काम है सर, छपाई का काम अच्छा, है। हम पेंटी समूह प्रेस के अंदर का- हो रहा है सर, जानकी माता समूह हमारा। ठीक ठीक। बहुत साला है ये आपकी नर्सरी? ये क्या है? आप खुद बनाती हैं क्या? ये शहद है सर, हम लोग मंडला जिले में हम लोगों का ये HRDP का ये HDFC के अंतर्गत प्रोजेक्ट है। अच्छा, और हम कार्ड NGO से सर, ये हैं और लिफाफा हम लोगों ने कई अच्छा, लिफाफा बनाते हैं? हाँ, जी, ये जी। जैसे डॉक्टर झा साहब हैं और मतलब जो अदर स्वीट हैं उन सबको ये देती है। ये 100% प्योर शहद है। शहद है। शहद। चलिए, कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला मिशन प्रबंधक इकाई क्या है आपका? जी क्या कर रही हैं आप लोग? खुद क्या कर रहे हैं? 4 प्लांट में सर हम आंगनवाड़ी का पोषाहार बनाते हैं, जो आंगनवाड़ी का अभी लाभार्थी 41,000 हैं, जो इसका वितरण करा दिया है। अच्छा, ये पौधा बना के आप ही लोग देती हैं? ये क्या है? बनाती हैं, जो खिचड़ी है प्रेग्नेंट वाली दर्दी में। अच्छा, आप ही लोग बनाती हैं? हाँ सर। क्या बात है। और ये हलवा हलवा। आप बनाती हैं? हाँ जी। और ये एक चप्पल वगैरह कहाँ से लाती हैं? बनाते हैं घर से। तो आप बना लेती हो? क्या कह रही हो? इनको बनाती हो? कैसे बनाती हो? मशीन है घर पे, वो घर बनाते हैं, मशीन लाए हैं, अच्छा, मशीन से बनाते हैं चप्पल। चलिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। समूह के द्वारा है। गोबर की खाद हम बनाते हैं घर पे। कहाँ से बनाते? क्या है? हमारे भी समूह ये बर्नी कंपोस्ट। गोबर की खाद। क्या बात है। चलिए, आप क्या करते हैं? ये सब दवा है, ये हम घर पे बनाते हैं, जैविक दवा अपनी फसलों के लिए, कीटनाशक। अच्छा, फसलों के कीटनाशक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम फिनाइल बनाते हैं ओके। पोछा के लिए। क्या है वन विभाग के द्वारा? ये क्या जड़ी बूटी वगैरह रखे हैं क्या? ये आपका ये कहना ये जो है ये जड़ी बूटी है, सफ़ेद मूसली है, सहजन, ये सब। ये सब GST पंजीकरण आप किसके बारे में जानकारी देते हैं? GST पंजीयन से लाभ। अच्छा, GST से क्या लाभ है ग्राहकों को? कि आप जब इस बार लेंगे तो क्या लाभ मिलेगा आपको? आपको पंजीयन से बीमा मिलेगा 10 लाख तक का, अगर आपको कोई दुर्घटना होती है व्यापारी को, और आपके सम्मान का प्रतीक है। आपका आवागमन में अगर आप GST रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आपको आवागमन में कहीं पे भी कोई गाड़ी आपको पहले रोकते थे ना, अब वो रोकना मना है। क्या हो रहा है? आप तो खुद खा रही हैं, बताने आई हैं कि खाने आई हैं? क्या हैं आप? कौन से पद पे हैं? क्या हैं? कौन से पद पे हैं आप? सुपरवाइजर हैं, आंगनबाड़ी का है। लोगों को जागरूक कर रही हैं? क्या किया आपने अभी तक? बताया है? आप क्या लिए हाथ में? पहले तो ये बताइए। अरे अब खाने की चीज। चलो, खाने की चीज़ क्या क्या है आपके हाथ में? बताओ, उसी का स्वाद बता दीजिए। उसी का स्वाद बताइए आप, ये जो खा रही हैं आप। क्या है ये? घर का बना हुआ व्यंजन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या है? ढोकली। ढोकले हैं? हाँ। क्या बात है, ढोकले घर से बना के लाई हैं? हाँ। चलिए, बहुत यहीं पे है सुपरवाइजर आप तालबेट में? चलिए चलिए, और क्या क्या है आपके यहाँ? हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं। वो तो हम जानते हैं। हाँ, ये हम लोग गर्भवती महिलाओं को, हमारी धात्री माताएं हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए पौष्टिक आहार के बारे में बताया जाता है। जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए गोद भराई के लिए डलिया बनाई जाती अरे, है। गोद भराई के लिए? हाँ, और बच्चों का अन्नप्राशन भी होता है। विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय बुदावनी से। विद्यालय? जी सर, कहाँ से हैं? हमें प्राथमिक विद्यालय बुदावनी से। अच्छा, तो क्या समझाना चाहते हैं बच्चों को? सर आज समझाए सर, आज तुम लोग लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। जब विद्यालय में रहते तो बच्चों को समझाते हैं। प्रोजेक्ट दिया होगा, बच्चे भी तो आए होंगे यहाँ पे घूमने आए थे बच्चे? बच्चे आए हैं ना, स्कूल में पढ़ाती होंगी इसी के सहारे। चलिए, होगी क्या है ये, कुछ समझाएंगे तो हमको? बच्चों को समझाने के लिए TLM है। बच्चे जो है इनको छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। जैसे ये सोलर सिस्टम है, तो ये सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह चक्कर लगा बच्चों को सीखने में मदद मिलती है।
बनाया, मनाया, भगाया, जगाया, लगाया। मल्टीप्लिकेशन के लिए TLM है। इसमें सर जैसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाना 7 6 42। हाँ, ये वाला 7 8 56। तो कृषि विभाग तो अहम होता है, किसान कृषि प्रधान देश है हमारा और किसानों पर निर्भर है। तो आप क्या बनाए हैं, कैसे सम्मान आप जाते हैं? इसके लिए सर हमने जो आज बैनर लगाया है, इसमें हम निःशुल्क वितरण जो मोटा अनाज जो मिलेट्स के लिए कर रहे हैं, इसमें हमने सावा है हमारे यहाँ, सावा, रागी और कोदो, जो बार्नयार्ड मिलेट होता है, कोदो मिलेट्स है, ये निःशुल्क वितरण के लिए है। यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कैंप भी लगा हुआ है, ये कैंप भी लगा है, इसमें उनका हम मौके पर उनका निस्तारण कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। हाँ, लैंड सीडिंग समस्या आ रही है, EKYC नहीं है उनकी, तो ये समस्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी किसान आ रहे हैं। किसान सम्मान निधि का भी ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम बेसिकली बता रहे हैं सेना के बारे में, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और जो यंग जनरेशन है ये आर्मी किस तरीके से ज्वाइन करनी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और अभी जो स्पेशली अग्निवीर स्कीम है जिसके बारे में लोगों के मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे यंग जनरेशन के बारे में, तो उन सब के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। यही सारी चीज़ें जो मतलब लोगों को सेना के प्रति, नए युवाओं को सेना के प्रति मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करना। जी जी। और उनके अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, हम कैसे इस स्थिति तक पहुँच जाएं, बिल्कुल रास्ता बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस तरह से आप सेना में आ सकते हैं, और क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, इस सब के बारे में उनको बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पुरातत्व सर्वेक्षण झांसी मंडल की तरफ से इस स्टॉल में आम जनमानस के लिए एक छायाचित्र प्रदर्शनी प्लान की गई है, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड और भारत के जो प्रमुख प्राचीन जलाशय जहाँ जल संरक्षण किया जाता है, जलाशय बोली, हाँ वो है, वो आप इसे देख सकते हैं। जल संरक्षण ऐतिहासिक कार्यक्रम, कुछ प्रमुख जल संरक्षण ये दिए हुए, ये देखिए तालबेट से शुरुआत होती है। हाँ बिल्कुल, ये विहंगम दृश्य है, एक एरियल व्यू है जहाँ पर ये इसके साथ में शुरुआत होती है कि ये लेक है, उसके बगल में फोर्ट का निर्माण हो जाता है। ये तालबेट का जो आप देख रहे हैं, ये रानी महल कहलाता है, रॉयल पैलेस है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं हड़प्पा कालीन जो परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली थी, उसके फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए गए हैं जानकारी देने के लिए। मोहन को जोड़ लो, है ना। आइए, ये देखिए धौलावीरा है, धौलावीरा में देखिए रिजर्वायर है, एक स्टेप वेल है इस तरीके के, और एक ये विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में था। दुर्लभ चीज़ें हैं, बिल्कुल, ये आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और आप लोगों के लिए, जैसे कि बच्चों को भी जानकारी मिले। बिल्कुल, ये उद्देश्य यही है इसका, है ना। ये सारी चीज़ें देखिए, शैलकृत प्राचीन गुफाएं और दुर्ग में भी जल संरक्षण होता था, है ना। आप ये देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये देखिए जलाशय, ये कितनी हाइट पे, और फिर वहाँ वाटर स्टोर किया जितने भी जलाशय हैं, बिल्कुल, उनको कालिंजर किले में देखिए एक और तीर्थ तालाब है, उनको समेट के आज आपने तालबेट में रख दिया। बिल्कुल, लोगों को जानकारी होनी चाहिए यहाँ के कि ये जो परंपरा है जल संरक्षण की इस क्षेत्र में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में भी बहुत महत्वपूर्ण रही है कि जल हमें संरक्षण करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जो कि सदुपयोग में आगे आएगा ही। और यहाँ का जो ये झील है, इसका भी उपयोग जो है जल का कई चरणों में हो सकता है, दैनिक यूज़ में हो सकता है, दैनिक कार्य चीज़ों में हो सकता है। तो ये एक पहल है लोगों के तक ये संदेश पहुँचाने का कि आप ये सारी चीज़ समझें। आपने एक पंडाल के नीचे सारे जल संरक्षण बिल्कुल समेट के रख दिए लोगों के लिए। संक्षेप में जो बेहतर हो सकता है। नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है, और मैं एग्जीबिशन यहाँ पर हम लोगों ने प्लान की है SI की तरफ से। बहुत अच्छा एग्जीबिशन किया आपने, बहुत शानदार। चलिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है कि इस माध्यम से संदेश बाकी लोगों तक भी पहुँचे, ताकि वो जो है अपनी प्राचीनता और इस धरोहर के बारे में समझ सकें, और उसके लिए अपना बिल्कुल अपना उत्तरदायित्व उसके लिए अपना निभा सकें। भारतगढ़ महोत्सव में मौजूद अभी हमने आपको स्टॉलों से रूबरू कराया, वहीं किसान सम्मान निधि तक की स्टाइल लगी रही, लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडे, उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव, CO कुलदीप कुमार कोतवाल, विनोद कुमार मिश्र, ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार, तो वहीं राजा मर्दन सिंह के वंशजों को इन्होंने सम्मान किया। और इस दौरान इससे पूर्व अगर भारतगढ़ महोत्सव के शुभारंभ की बात करें तो संत जोसेफ बाल विद्या निकेतन के बच्चों ने स्वागत किया, और जिस तरह से बैंडों की धुन पर
अतिथियों का स्वागत किया। ये आपको हम अद्भुत लम्हे दिखा रहे हैं, उन नन्हे बच्चों की प्रतिभाएं दिखा रहे हैं। ये संत जोसेफ बाल विद्या निकेतन के वो बच्चे हैं जिन्होंने आज बैंड की धुन पर अतिथियों का स्वागत किया, सम्मान किया। आज बैंड की धुन से तालबेहट का भारतगढ़ महोत्सव गूंज उठा और हर किसी ने संत जोसेफ बाल विद्या निकेतन के इन बच्चों की प्रतिभा की खूब तारीफ की। इन नन्हे बच्चों ने गर्मी होने के बावजूद भी बैंड की धुन को थमने नहीं दिया। इनके नन्हे हाथों में बैंड की थाप रुकने नहीं दी, गर्मी भी इसका बाधक नहीं बनी। इन नन्हे बच्चों की, संत जोसेफ बाल विद्या निकेतन के बच्चों की प्रतिभा की लोग खूब अतिथियों ने तारीफ की। बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बच्चों के द्वारा एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। तो वही अतिथियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। फिलहाल ये पूरी खबर का पार्ट 1 है। इस भारतगढ़ महोत्सव के पार्ट 2 से हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।